सरकार ने भी कुछ दिन पहले जो अपना एक तरीके से स्टेटमेंट दिया कि अगर मान लीजिए कि कुछ आप करना चाहते हैं, आप मान के चलिए किसी दुकान में आप काम कर रहे हैं, 8,000 10,000 12,000 आप नौकरी, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है। आप 8 से लेकर 15 तक के ही इर्द गिर्द में बिहार का है, है ना। बढ़िया पढ़ा लिखा लोगों को यहाँ पे रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। किसी तरीके से आप देखते होंगे कि कोई सरकार से अगर पढ़ा लिखा, जैसे आप सीटेट बीटेट वाला, मुझे याद है कि करीब 3-4 बरस पहले यहाँ जब हो रहा था, इतने लोग धरना लगाकर बैठे हुए थे, चल रहे थे। सोचिए अपना डिग्री इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी कुछ उम्मीद है कि कुछ मिल जाएगा, तो हो सकता है 30,000 35,000 के तो नौकरियाँ मिल जाएंगी, और वो भी नहीं हो पा रहा है। आपके पास अगर स्किल है, आप कमा रहे हो सकता है 20,000 रुपया 30,000 रुपये, वो अलग पॉइंट है। लेकिन किसी एम्प्लॉई को आप देखिएगा कि भाई किसी दुकान में बेचारा रह रहा है, जैसे ये लड़का भी बेचारा जैसे आया हुआ है, और ये गांधी मैदान में है जहाँ पे मैं अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि इन लोगों को कितना पैसा मिलता होगा, 6-7 हज़ार का महीना देते होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता होगा, 8,000 मिलता होगा। आप कल्पना कीजिए कि करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ से बिहार से इसलिए मजदूरी और मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई रोजी रोजगार नहीं। चाहे सरकार चाहे जितना कुछ बात कर, जितना सरकार कुछ भी अपना दावा कर ले, सरकार चाहे जितना भी कुछ कर ले, छोड़िए। अब तो नीतीश बाबू के बात भी करना ठीक नहीं होगा कि ऐसे भी 20 साल का उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। मुझे लगता है 29 मार्च आज है, और कल मुझे लगता है कि शायद जो भी यहाँ के अभी नियुक्त हुए हैं राज्यपाल साहब, उनको हो सकता है कि अपना जो है इस्तीफा देने की तैयारी उनको चल रही होगी, और देकर वो दिल्ली चले जाएंगे। अब दिल्ली में जब बैठेंगे तो 1000 किलोमीटर आपको पता नहीं चलेगा कि गांधी मैदान में लाइट नहीं है तो क्यों नहीं भैया, 20 साल में क्यों नहीं लगा, अब वहाँ पे रोजी रोजगार मिला तो मिला कि नहीं मिला। तो ये सब जो समस्याएं हैं एक बहुत बड़ी मात्रा 20 साल में पता नहीं चला, है ना। बिल्कुल, आप जरा आइए सर इधर देखिए, इसीलिए हम लोग आते हैं, इस मैदान में उतरते हैं कि जरा इस पर कुछ चर्चा हो ताकि सोशल मीडिया पर डाला जाए। और कंटिन्यूसली देखिए, सरकार को आप सवाल कर सकते हैं, सवाल को करना कोई गलत बात नहीं है किसी भी एंगल से। तो आप जरा बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, गांधी मैदान आप घूमने के लिए अगर आए हुए हैं। इवनिंग वॉक करने पटना से हूँ जी, इवनिंग वॉक करने आया जी, मैं एक वीकेंड। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जिसने मैंने अभी बात बोले कि जो 13 से 14 करोड़ के जो आबादी वाले एक विशाल, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से आबादी है, और उसमें करीब करीब करोड़ों लोग बिहार से बाहर पलायन करते हैं, और जिनका रोजी रोजगार आप देखें तो ऐसा नहीं है कि बेचारा जो भी काम करने जाते होंगे, यकीनन मानिए उनको जो रहने की जो व्यवस्थाएं होती हैं ना, आप पटना में अगर रह रहे होंगे तो शायद वहाँ का आप देखिएगा उस नज़रिए से, तो शायद वहाँ रहना दुर्लभ हो जाता। मैंने इस चीज़ को देखा है गहराई से। अब मान लीजिए 10,000 12,000 को कोई नौकरी कर रहा है, और वो बेचारा कहाँ से फ्लैट, उसमें 8,000 10,000 रुपये का फ्लैट ही लेना शुरू कर देगा तो चल जाएगा। एक साधारण सी बात है, तो वो कैसे चला पाते होंगे, उनको जीवन तो बड़ा एक कठिन है ना। इस पर जरा कुछ बात बताइए। आप बाहर दिल्ली गए थे घूमने जी।